माइग्रेन में पेशेंट को यूनिलैटरल हेडेक होगा, सर के एक तरफ हेडेक होगा। अच्छा। मॉडरेट टू सीवियर हेडेक होगा, थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक होगा। पेशेंट को एसोसिएटेड फीचर्स होंगे लाइक फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, तेज आवाज में सर दर्द बढ़ जाएगा, तेज रोशनी में सर दर्द बढ़ जाएगा। दिस हेडेक कैन लास्ट अप टू 4 hours to 72 hours। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे छोटी छोटी बात पे हर कोई कहने लगता है कि सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। बेसिकली सर दर्द कब होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक रेगुलर हेडेक और एक माइग्रेन, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। रेगुलर हेडेक लाइक टेंशन टाइप हेडेक जो होता है वो बहुत ही डल एकिंग हेडेक होता है, जो कि बायलेटरल होता है, मतलब पूरे सर में होता है। वो डल एकिंग हेडेक होता है, टाइटनेस का फील आता है। लेकिन जो माइग्रेन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लड वेसल, केमिकल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, ट्राइजेमिनोवैस्कुलर सिस्टम, जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग माइग्रेन जो होता है। माइग्रेन कैसे डिफर करता है नॉर्मल हेडेक से? माइग्रेन में पेशेंट को यूनिलैटरल हेडेक होगा, सर के एक तरफ हेडेक होगा। अच्छा। मॉडरेट टू सीवियर हेडेक होगा, थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक होगा। पेशेंट को एसोसिएटेड फीचर्स होंगे लाइक फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, तेज आवाज में सर दर्द बढ़ जाएगा, तेज रोशनी में सर दर्द बढ़ जाएगा। पेशेंट को एसोसिएटेड नोजिया, वॉमिटिंग होगा, पेशेंट को नोजिएटिंग लगेगा। और दिस हेडेक कैन लास्ट अप टू 4 hours to 72 hours। हाँ, और इसके साथ में पेशेंट को ऑरा भी हो सकता है। ऑरा तरह तरह के ऑरा हो सकते हैं पेशेंट्स को, जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं। लाइक पेशेंट को विजुअल ऑरा हो सकता है, जिगजैग लाइन दिखती है आंखों के आगे, स्कोटोमा दिखते हैं आंखों के आगे। ये नॉर्मली रहता है? हाँ, मतलब अगर माइग्रेन विद ऑरा है, अगर माइग्रेन विदाउट ऑरा भी होता है, माइग्रेन विद ऑरा है तो दिस काइंड ऑफ ऑरा पेशेंट कैन हैव। these are called visual aura। patient can have somatosensory auras, patient can have motor auras की weakness लग सकता है, vertigo लग सकता है, vestibular aura हो सकता है, patient को चक्कर आ सकता है, dizziness हो सकता है। तो these kind of aura patient can have in migraine। But in regular headache, patient just having dull headache, mild to moderate headache, feeling of tightness of head, bilateral headache. So these kind of headaches are generally regular headache or tension type headache। अच्छा, तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ इतने हिस्से में दर्द हो रहा है, कोई बोलता है कि सिर्फ बैक वाले एरिया में दर्द हो रहा है। मतलब अभी आपने बताया कि एक साइड में दर्द हो रहा है तो वो माइग्रेन वाला पेन हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट दिस और दिस एरिया और दिस वन एरिया? Yes, that's what I'm saying मैम, कि जो रेगुलर हेडेक होता है वो बायलेटरल होगा, डल एकिंग होगा। ऐसा नहीं है कि माइग्रेन बायलेटरल नहीं हो सकता, माइग्रेन कैन आल्सो बी बायलेटरल। बट जो ICHD-3 का क्राइटेरिया है उसमें जनरली माइग्रेन जो होता है वो यूनिलैटरल है। एंड माइग्रेन इज मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी। माइग्रेन और जो नॉर्मल हेडेक होगा वो माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी का होगा, उसमें इतना पेशेंट को वो नहीं लगेगा। लेकिन माइग्रेन में जो होगा बिल्कुल थ्रॉबिंग टाइप ऑफ हेडेक होगा, पेशेंट को इंटेंस एसोसिएटेड फीचर्स होंगे लाइक फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, नोजिया, वॉमिटिंग एटसेट्रा। तो क्या माइग्रेन जेनेटिक भी होता है क्या? यस मैम, अराउंड 70% केसेस में जो जीन्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं माइग्रेन के लिए। माइग्रेन बेसिकली होता क्या है ना, हमारा ब्रेन हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है उन स्टिमुलस के लिए जो कि नॉर्मली पेन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइक लाइट टच, विजुअल लाइट हो गया, टच हो गया, साउंड हो गया। इनके लिए हमारा ब्रेन हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है और उसमें जेनेटिक्स जो रोल है वो प्ले करता है। माइग्रेन के कुछ सब टाइप्स होते हैं, उसमें कुछ सब टाइप होते हैं जैसे जिनको हेमीप्लेजिक माइग्रेन बोलते हैं। लाइक पेशेंट को हेमीप्लेजिया हो जाता है, मतलब हाथ पैरों का भी कमजोरी लगने लग जाता है सर दर्द के साथ। तो ये एक ही साइड में रहता है कि पूरी एक ही साइड में? एक ही साइड में। हेमीपैरेसिस मींस आधी साइड, आधी बॉडी में। सो वो जीन्स एसोसिएटेड होते हैं उसके साथ, ATP1, A2 वेरियस जीन्स हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन जो ट्रिगर्स होते हैं वो इन पेशेंट्स में ज्यादा रोल प्ले करते हैं कि लाइक जो जेनेटिक्स है उसके साथ, जैसे मैंने आपको बताया अराउंड 70% केसेस में जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो पॉजिटिव होती है माइग्रेन में। लाइक उनके फैमिली मेंबर्स में माइग्रेन का हिस्ट्री होता है, तो वो ट्रिगर्स जो होते हैं वो माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं इजीली, जो कि नॉर्मल पेशेंट में नहीं करते।